परिचय। जसवंत पटेल, द फेडरेशन ऑफ गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट गुजरात। अच्छा, जी मीडिया ने जिस प्रकार से पूरी मुहिम उठाई है, देखा जा रहा है कि होलसेल में तो काफ़ी कम दाम है, लेकिन ग्राहक तक पहुँचते-पहुँचते इसमें 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। क्या रीज़न है, किस प्रकार से ग्राहकों को लूटा जा रहा है? मैं जी मीडिया को अभिनंदन देता हूँ और जिस तरह से उन लोगों ने पूरा पर्दाफाश किया है उसमें काफ़ी सारी हिंदुस्तान में बिक्री जब जितनी भी दवाई बिक्री हो रही है वो 100% जनरिक है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां ब्रांडेड के नाम से ऑलरेडी मार्केटिंग कर रही है। पेटेंट के सिवा बाकी की दवाई जनरिक है। तो आज जो भी कंपनियां हैं जो मार्केटिंग कर रही है उनके पीछे एग्जीक्यूटिव से लेके आरबीएम से लेके जेडएसएम से लेके नेशनल मैनेजर के लेके पूरा खर्चा, डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, उसमें रिसर्च का खर्चा, ये सब कुछ लेके खर्चा बहुत होता है, जिसमें कंट्रोल कैटेगरी में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से हमारा होलसेल मार्जिन 8% है और रिटेलर का 16% है। इस तरह से डी कंट्रोल कैटेगरी में 10% होलसेल का है, 20% रिटेलर का मार्जिन फिक्स है। जनरिक में ये कोई खर्चा नहीं है, नहीं मार्केटिंग का खर्चा, नहीं एक्सपायरी ब्रेकेज का खर्चा। जो भी माल बनाया डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे रिटेलर को दिया और वो आगे पास ऑन हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ में ये जनरिक जो दवाई है सस्ती होती है। आज प्रधानमंत्री जन औषधि आने के बाद लोगों को इतना पता चला कि इतना रेट डिफरेंस होता है। तो मैं इतना कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि में जैसे फार्मासिस्ट को एक प्रिस्क्रिप्शन चेंज करने का पावर है, वही पावर हिंदुस्तान में पूरे फार्मासिस्ट को दिया जाए तो ये दवाइयाँ और सस्ती हो सकती है और लोगों को स्वास्थ्य के साथ कोई चेड़ा भी ना हो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य रहे, उस दिशा में फार्मासिस्ट काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन ये जो खर्चा है मार्केटिंग का न हो, उसमें कंपनियों को ये जो मार्जिन है उसमें कटौती रखनी पड़ती है। एक बार अगर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो 1940 जो देश आज़ाद हुआ उससे पहले से ये है, अगर वही एबोलिश कर दे तो कंपटीशन में दवाइयाँ और सस्ती हो जाए और प्रिस्क्रिप्शन चेंज करने का पावर अगर फार्मासिस्ट को दिया जाए तो और सस्ती दवाई हो सकती है। दवाइयों का दाम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है जो केंद्र सरकार से मुताबिक है। कंट्रोल कैटेगरी डी कंट्रोल कैटेगरी में केंद्र सरकार एज पर द डीपीसीओ के हिसाब से करती है। तो उसमें अगर काफ़ी सारी, आज मैं देखूँ गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में यूनिसन फार्मास्यूटिकल है संकुश से, जो आज भी इथिकल में इतनी अच्छी तरह से मार्केटिंग कर रही है और उसकी क्वालिटी भी इतनी बढ़िया है कि आज तक फेल नहीं हुई। तो आज वो लोगों को अगर एक दवाई सस्ती पोसाती है और कंपटीशन में कंपटीशन कर सकती है तो ये बाकी की जो मल्टीनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल कंपनियों को इतनी एमआरपी या इतना खर्चा क्यों करना पड़ता है, लोगों को स्वास्थ्य के साथ छेड़ा ना हो। तो आज जेनरिक दवाइयाँ जिस तरह से सस्ती मिल रही है इसी तरह से सस्ती दवाइयाँ मिल सकती है। अच्छा, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। कहीं कोई दवाई 23-24 रुपए में तो होलसेल में मिल रही है, लेकिन उसकी एमआरपी 104 रुपए है। क्या कुछ कहेंगे? वो उसमें जेनरिक जो है जिसमें कोई खर्चा ही नहीं है, नो मार्केटिंग का खर्चा, एक एपीआई से फॉर्मुलेशन परचेस किया, बनाया, माल बेच दिया, बाजार में बिकी नहीं बिकी। काफ़ी सारे जो डॉक्टर है, आज एक तरफ मन की बात में प्रधानमंत्री बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि भाई ये मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आज काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो जनरिक की दवाइयाँ है वो नियर एक्सपायरी होती है, वो बल्क में परचेस कर लेते हैं। कंपनियों को तो क्या पूरा लॉस हो रहा था, उसकी जगह वो जो भी लॉस कम होता है तो उसमें ये डॉक्टर लोग बहुत बल्क में परचेस करते हैं। वो शेड्यूल के मुताबिक वो बेच नहीं सकते, लेकिन वो पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं और पेशेंट के पास पैसा लेते हैं। काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं, काफ़ी स्टेट में डॉक्टर भी ऐसे हैं कि जो कंपनी हो, जो पीसीडी बेस्ड कंपनियां हैं उसको बोलते हैं कि भाई हमको बड़ी एमआरपी वाली दो, बड़ी एमआरपी वाली दो। तो बड़ी एमआरपी आप जो बोल रहे हो 3 से 4 गुना नहीं, 40 से 50 गुना ज़्यादा रेट छपती है और वो मार्केटिंग वाले ये लोग करते हैं और उसमें काफ़ी सारी, लेकिन जो मार्केटिंग का खर्चा है, जो पीसीडी बेस्ड जो ऑफिशियल जो इथिकल चल रही है उसमें जो मार्केटिंग का वो खर्चा है वो जनरिक में नहीं है। इसके हिसाब से जनरिक और मार्केटिंग कंपनियों के बीच में इतना रेट डिफरेंस है।